Yes, now we'll start with question number 48. लास्ट हमने 47 क्वेश्चन किया है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 48 का गिवन पार्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसे, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 says the partners of a firm distributed the profits for the year ended 31st March 2016. तो पार्टनर्स ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2016 का 1,50,000 का प्रॉफिट है इन अ रेशियो ऑफ 2:2:1. सो उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किस रेशियो में? 2:2:1. मैं लिख लू इस चीज को, लिख देता हूं. सो वी हैव पार्टनर्स. अच्छा, पार्टनर्स के नाम अभी यहां पे गिवन नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट देखोगे तो वहां ए, बी और सी तीन पार्टनर्स दिख रहे हैं. तो मैं ए, बी और सी तीन पार्टनर्स के नाम लिख रहा हूं. और मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने जो चीज लिखी है मैं इसे यहां पर लिखता हूं दैट पार्टनर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रुपीज 1,50,000 इन 2:2:1. पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट है वो कैसे बांट लिया है? इस रेशियो में बांट लिया है 1,50,000 के प्रॉफिट को. नाउ इट सेज विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी इन्होंने प्रॉफिट डायरेक्टली इस रेशियो में बांट दिया और एडजस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं किया. क्या क्या एडजस्टमेंट है? पहला, ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू डू अ सैलरी ऑफ 1,500 पर क्वार्टर. ए और बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं दी. अच्छा, पर क्वार्टर है तो पूरे साल में 4 बार हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें 1500 को, तो कितना आ जाएगा? ए और बी की एनुअल सैलरी आ गई 6,000. ये इन्हें नहीं दिया गया. ठीक है, आगे क्या कहते हैं? सी को कमीशन मिलना था 18,000 रुपए का, वो भी नहीं दिया गया. कमीशन है सी को 18,000 रुपए का कमीशन, ये भी इन्होंने नहीं दिया. इसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन? ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी. ठीक है ना, ये बात मैं यहां लिख देता हूं. इसके बाद में क्या कहा इन्होंने? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए. मैं प्रॉफिट शेयरिंग लिख दूं और गारंटी वाली बात मैं भी नीचे लिख देता हूं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने दिया है 3:3:2. राइट, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. अब गारंटी वाली भी लिख दूं बात. ए एंड सी, ए और सी ने गारंटी दी है ना. यस, ए एंड सी हैज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 टू बी. ए और बी ने क्या गारंटी? ए और सी ने बी को गारंटी दी कि आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 होगा. ठीक है, इस तो गारंटी वाले टॉपिक पर भी हम डिस्कशन करेंगे. अभी तक आपने गारंटी वाला टॉपिक वैसे पढ़ा भी नहीं है ज्यादा. ठीक है ना, तो इस टॉपिक पर हमारी डिस्कशन भी हो जाएगी, मैं इसे समझाऊंगा आपको. ठीक है, चलिए. तो हमने किया क्या? हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए थी, पर हमने ये ना कर हमने सारा का सारा प्रॉफिट इस रेशियो में बांट दिया, यानी ये गलत हुआ. तो हम दोनों को फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, अपनी वर्किंग बना लेते हैं जो जो हमें कैलकुलेशंस चाहिए, और फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाकर इन पर बातें करेंगी क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, ये कंपैरिजन करेंगे और उससे एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी. राइट, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर हम लोग. ठीक है, देखिए हमारे पास कैलकुलेशन में सैलरी कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, कमीशन भी कैलकुलेटेड है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं था इस क्वेश्चन में कहीं, देखिएगा एक बार. नहीं, इस बार नहीं है, शायद पिछले क्वेश्चनों में रहा होगा, मुझे अचानक याद आया. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है यहाँ पर. तो हम क्या करते हैं, हमें कैलकुलेशन के नीचे मिनिमम प्रॉफिट ये उसी समय कैलकुलेट करेंगे, यानी कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहे हैं हम सीधा अपने एडजस्टमेंट टेबल पर आते हैं इस बार. चलिए, सो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं. एडजस्टमेंट टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशंस. हमसे जो गलतियां हुई हैं उनके रेक्टिफिकेशन के लिए हम डबल एम आएगा. ठीक है, सॉरी
सिंगल ही आता होगा बेटा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, हाँ जी, चलिए तो मुझे बताइए आप लोग कैसे कैसे करने वाले हैं इस बार। आप एक बार थोड़ा सोचिए इसके लिए। अच्छा, गारंटी वाले टॉपिक पर भी आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए क्या करना है, ठीक है। मैं इसे एक बार जरा देख लूंगा। हाँ, आप मुझे बताइए कि इस गारंटी का क्या करेंगे। हाँ, बाकी हमने सब देख लिया, गारंटी वाले टॉपिक पर मुझे बताइएगा। मैं देख रहा हूं एक बार बेटा, देखता हूं। हाँ, कुछ मिला आइडिया क्या होना चाहिए? चलिए मैं ही कराता हूं, आप सेम वही करिएगा जैसे क्वेश्चन हम पहले करते थे। कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कह रहा हूं, गारंटी जो वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसे भी आखिरी में बताता हूं। इसमें पहले हम जो काम करते हैं वो करें। तो देखिए हम क्या करते थे, हम कहते थे भैया पहले चेक कर लेते हैं क्या इन्हें मिलना चाहिए था, उस पर आते हैं। तो हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं, ए बी सी एंड दिस इज टोटल कॉलम। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो मैंने तीनों के कॉलम बना दिए। तो पहले बात करते हैं इन्हें क्या मिलना चाहिए था, ठीक है। शुड हैव डन, शुड हैव डन मतलब हमें क्या करना चाहिए था। सही क्या होता, सही तो ये होता कि इनको हम सैलरी देते, पार्टनर्स को सैलरी देते 6000 ए को, 6000 की सैलरी दी जाती बी को, ठीक है। और ये टोटल कितना आ गया 12000। फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए था, हमें कमीशन देना चाहिए था, ठीक है। कमीशन हमें कितना देना चाहिए था, कमीशन हमें देना चाहिए था केवल सी को, जो कि है 18000, ठीक है। 18000 का कमीशन देना चाहिए था। उसके बाद क्या करना चाहिए था, उसके बाद हमें रिमेनिंग, अभी भूल जाओ आप गारंटी वाले टॉपिक को 2 मिनट के लिए, मैं गारंटी अभी बताता हूं, बस रिमेनिंग प्रॉफिट के बाद ही बताऊंगा। हमें इसके बाद क्या करना चाहिए था, हमें रिमेनिंग प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, नहीं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि रिमेनिंग प्रॉफिट आया कितना है, ठीक है। देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट का हमारा 1,50,000, 1,50,000 में से ये कितना हो गया 30,000, 30 चला गया 150 में से, तो कितना बच गया 120 बचा। तो 120 को हम कैसे बांट रहे हैं बेटा, पीएसआर में बांटते हैं। चलो, तो पीएसआर हमारी क्या है 1,20,000 को हमें पीएसआर में बांटना है। तो ये कितने हो गए 8, तो 8 में कॉमन लें, 4 से निकालें 2, और 12 में कितना गया 3, 30, 15, 15,000 का एक हिस्सा आ गया, ठीक है। 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो 15,000 आ गया एक हिस्सा। अच्छा, 15,000 इंटू 3 45,000, ठीक है। 15,000 इंटू 3 अगेन 45,000 एंड दिस कम्स टू 15,000 इंटू 2 इज 30,000। सो हमें अपने प्रॉफिट को ऐसे बांटना चाहिए था। इन सब का टोटल देखो 120 मैंने पहले लिख दिया क्योंकि 120 आएगा। तो अब एक बात करो, देखो ध्यान से, अब हम अपनी गारंटी वाले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूं, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहां से। अपने गारंटी वाले टॉपिक पर आए हम, तो गारंटी देखिए क्या दी गई है। हमने कहा है ए और सी ने गारंटी दी है किसको, बी को गारंटी दी है कि आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा कम से कम 50,000 रुपए। तो ध्यान दो, बी को तो प्रॉफिट मिला केवल 45,000, तो कितना कम पड़ गया। अब हमने गारंटी दी है तो गारंटी पूरी करनी पड़ेगी ना, यानी इसको बी को 5,000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो 5,000 बी को और देने हैं, तो मैं ये लिख देता हूं एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। गारंटी के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम यहाँ इस लाइन में, ठीक है। चलिए, तो हमें बी को 5,000 रुपए और देने चाहिए। हाँ सर बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी है कि इसे 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला है केवल 45, तो 5,000 और देंगे। अब मुद्दा आता है, अब ये 5,000 का नुकसान हो गया क्योंकि ए और बी ने इसे दिया, तो इस नुकसान को ए और बी कैसे बियर करेंगे। देखो अगर कुछ नहीं कहा जाए ना, ठीक है,
कुछ नहीं कहा जाए तो हमारी जो नॉर्मल रेशियो है, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी रेशियो में हम इस लॉस को बियर कर लेंगे जो हमें बी को गारंटी के कारण हुआ। अच्छा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? देखो ए और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। तो इस लॉस को 3:2 में बांट लेंगे। 3:2 में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से माइनस हो जाएगा 3000 और यहां से माइनस हो जाएगा 2000। अच्छा, इसका टोटल पे इफेक्ट नहीं आएगा। देखो ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए था। ये मैंने गारंटी का एडजस्टमेंट किया है बेटा, जो हमने गारंटी वाला पॉइंट लिखा था उसका एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, चलिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ। हमने बी को गारंटी दी है, ठीक है, बी को हमने गारंटी क्या दी है कि आपका प्रॉफिट होगा कम से कम 5000 रुपए का, सॉरी 50,000 रुपए का, पर प्रॉफिट में हिस्सा केवल बी को मिला 45,000। तो 5,000 कम पड़ गया ना, तो हमने कहा ठीक है 5,000 हम देते हैं आपको। कौन? ए और बी। किस रेशियो में? जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो हम इसी रेशियो में तो आपको देंगे, या तो हम कुछ तय कर लेते कि बराबर बराबर देंगे तो वो लिख देता। कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए हम अपनी ओल्ड रेशियो है, हमारी जो एक्जिस्टिंग रेशियो है, इसमें आप अपना ये लॉस बियर कर लेंगे। आपको देने के कारण हमारा नुकसान हुआ ना, कैसे झेलेंगे? अपनी रेशियो में। ठीक है, चलिए। तो अब एक बार इसकी कैलकुलेशंस पर आते हैं। ये टोटल तो 30 + 120, ये तो 150 आ गया बेटा। ठीक है। अच्छा, जरा इनके टोटल भी बताओ मुझे, ये कितना आ जाएगा? 45 प्लस ये नेट कर लेते हैं ना 3, 48 कर लेते हैं इसको केवल। सही आ रहा है ना 48? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मुझे बी के लिए बताइए। देखो बी का कितना हो गया? बी का हो गया 50 + 6, 56,000। अच्छा, सी पर आइए। सी का कितना बन रहा है बेटा? हमारा ये हो गया 46,000 हो गया ना, 2 माइनस कर देते हैं इसमें से। ये 48 हुआ था, 48 - 2 46,000। चलिए, हाँ जी। तो टोटल 150 आ गया। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ऐसे, ए को इतना मिलना चाहिए था, बी को ये और सी को ये मिलना चाहिए था। बट हमने किया क्या है? क्वेश्चन कहता है पार्टनर ने सारा का सारा प्रॉफिट इस रेशियो में बांट दिया और इन चीजों को ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो ये होना चाहिए था, मैंने लिख दिया आपके पास। अब इन्होंने किया क्या है उस पर देखिए। इन्होंने किया क्या? हैड डन। इन्होंने किया क्या है? दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ₹150,000 प्रॉफिट इन 2:2:1 इस रेशियो में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, यही हुआ है। तो अच्छा, तो बताइए जरा 150 को 2:2:1 में बांटिए, कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए। एक हिस्सा कितना आ जाएगा? अगर 5 काम करो, 150 को आप 5 से डिवाइड करो तो एक हिस्सा आ गया कितना? 30,000। ठीक है, तो 30,000 × 2 60,000, 30,000 × 2 60,000, 30,000 × 1 30,000। और ये टोटल हमारा यहां पर भी आ गया इन सबका 150। आप कंपैरिजन करते हैं। देखो ए को मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था 48,000। ये सही था ना, ये हमने किया है, जो कि गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ए को मिलना कितना चाहिए था? 48,000 और हमने ए को दिया कितना है? केवल 60,000 रुपीज। केवल मतलब सॉरी, मैंने नेगेटिव वाले में बोल दिया। ए को मिलना चाहिए था 48,000 और हमने दिया कितना है? 60,000 ज्यादा दे दिया। ठीक है, ज्यादा दे दिया तो क्या करें? उससे वापस ले। कितना ज्यादा दिया है हमने इसे दिया है 12,000 एक्स्ट्रा। तो 12,000 ज्यादा दिया है तो वापस लेना, यानी इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं बी पर। बी को मिलना कितना चाहिए था? 56। इसे भी हमने 60 दे दिया, इसे भी हमने ज्यादा दे दिया। कितना? 4,000। इससे भी वापस लेंगे। अच्छा, अब आते हैं सी पर। सी को मिलना चाहिए था 46,000 और हमने दिया केवल कितना है? 30,000 रुपए। तो और देना पड़ेगा ना बेटा, देना था 46 और दिया केवल 30,000 रुपए। तो 16,000 रुपए और दे दें इसको, तो और देंगे तो इसके अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट 16,000 से।
ठीक है, तो आपके पास सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट आ गया, तो गारंटी कुछ मुश्किल थोड़ी ना था, बस आखिरी में सारा क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं कीजिए, आखिरी में एक बार गारंटी को चेक कर लीजिए और उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। हमारे पास वैसे गारंटी का टॉपिक है अभी आगे, हम उसे और डिटेल में करेंगे वहां पर। ये क्वेश्चन इन्होंने पहले डाल दिया, कोई इश्यू नहीं है इससे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री लिख देते हैं। चलिए, तो मैं सॉल्यूशन मेरा यहां स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, मैंने सॉल्यूशन लिखा नहीं इस बार कहां स्टार्ट हुआ है, और ये तो गिवन पार्ट था यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। चलिए, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री लिखें, तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री में क्या हुआ है, ये दोनों डेबिट हुए हैं, ए एंड बी, और सी क्रेडिट हुआ है, ठीक है। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to C is capital account। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 12,000 A का अकाउंट डेबिट करना है, 4,000 B का अकाउंट डेबिट करना है, और C का करना है 16,000 से क्रेडिट, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है ना, वर्किंग हमारे पास ये गिवन ही है। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। गारंटी को बिल्कुल सीरियस नहीं लो, आखिरी में ही करो इसे, ठीक है ना, ऐसे ही करना है। आपकी बुक में हो सकता है सॉल्यूशन किसी और तरीके से दिया हो, तो आप उसे रेफर ही ना करें, मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा, हम इसे इसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। आगे सारे गारंटी के क्वेश्चन मैं ऐसे ही करवाऊंगा आपको, बड़े इजी आपको लगेगा नहीं गारंटी का कुछ टॉपिक बड़ा था, गारंटी बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम, आप लोग लिख लीजिए, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिटेल्स डाल देता हूं। देखिए बेटा, जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, या देखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए डिटेल डाल देता हूं। हमारे चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस। आप YouTube पर जाएंगे ना, तो इस नाम से हमारा चैनल है, youtube.com पर इस नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। आप YouTube पे जाइए, ये नाम लिखिए SR अकाउंटेंसी क्लासेस, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा YouTube पर, ठीक है। और हमारी सारी वीडियोस यहाँ अपलोडेड है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं जरूर। सपोज आपको क्वेश्चन करते हुए या क्वेश्चन समझते हुए कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है जो आपकी अनरिजॉल्व रह गई, हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन तो करा दिया, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है जो कि अनरिजॉल्व है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप जब वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस में नीचे आपके पास कमेंट कॉलम आता है यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप वहां पर अपनी डाउट और क्वेरी मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे देता हूं आपको, 92610047, ये मेरा नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी यही नंबर है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज है हमारे पास, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि हमने एक नया वीडियो अपलोड किया है चैनल पर। अदरवाइज क्या होगा, आपको बार बार चैनल पर आकर देखना पड़ेगा, टाइम भी खराब होगा। 12th है, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो आप टाइम ना खराब करें, आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आप वहां पर उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 49। ओके, लिख लीजिए इसे आप।